Good afternoon, everyone. Finally, we come to the online session today. As today and tomorrow, there will be online session. So we continue with the unit number 3, that is decision making and decision support system. कल के लेक्चर में क्लासरूम में हमने 3 इंपॉर्टेंट मॉडल देखे थे, राइट? आप सबको वो मॉडल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, आई होप सो। सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट के लेक्चर में हमने जो मॉडल देखा था, द हर्बर्ट साइमन मॉडल, इसमें हमने 3 जो इंपॉर्टेंट फेजेस देखे थे, दैट इज इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस। उसके बाद हमने उससे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल देखा था, क्लासिकल मॉडल देखा था। अब इसको थोड़ा स्क्रीन पे देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग टूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज से हम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग टूल्स, राइट? जिसको हम डीएसएस, जिसको हम कहते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये से कंपनी में डिसीजन लेने के लिए, कंपनी में कोई रिस्पॉन्सिबल वर्क करने के लिए हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो आता है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, फ्लेक्सिबल मोड पे डिसीजन होना चाहिए और सबके लिए वो स्मूथ होना चाहिए। ये सबसे पहला एट्रीब्यूट डीएसएस का होता है। दूसरा है ईज ऑफ यूज, मतलब बहुत स्मूथ वे में उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए सबको आना चाहिए। इट मे बी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट। इफेक्टिवनेस, अब ये जो पॉइंट है इसके बारे में हमने इससे पहले बहुत ज्यादा बात की है कि जब हम कोई चीज को इफिशिएंटली करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली मिलता है। रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एमआईएस। देन कंप्लीट कंट्रोल बाय डिसीजन मेकर्स। तो जो भी डिसीजन लेगा, इट मे बी अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, और इट मे बी विद द हेल्प ऑफ एनी मॉडल। तो उसका कंट्रोल डिसीजन लेने वालों को होना चाहिए। तो अगर मान लो कि वो डिसीजन को हमें चेंज करना है तो वो होना चाहिए। ये एक डीएसएस का इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। उसके बाद ईज ऑफ डेवलपमेंट। तो अब ईज ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि हम किस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं। हर दिन डिसीजन नहीं ले सकते। कोई डिसीजन आपने लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वक्त लगता है या एग्जीक्यूशन के लिए जो वक्त लगता है, इसको उस टाइम स्पैन को हमें देखना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ डीएसएस। देन सपोर्ट फॉर मॉडलिंग एंड एनालिसिस एज वेल एज सपोर्ट फॉर डेटा एक्सेस। तो किसी भी मॉडल को हम जब अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो हमें एक बात पता चलती है कि इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होने वाली है। तो जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें जल्द से जल्द मिले और जल्द से जल्द हम उसका एनालिसिस करके कौन से मॉडल को लेके हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट डीएसएस के एट्रीब्यूट लिस्ट में आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम आगे बढ़ेंगे। एंड फाइनली इंटीग्रेटेड एंड वेब बेस्ड। आपने कोई डिसीजन लिया है, आपने कोई ऐप डेवलपमेंट किया है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है, तो वो आपको इंटीग्रेटेड मोड पे, जैसे अभी हम ईआरपी यूज करते हैं तो द एक्सेस शुड बी ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक्सेस शुड बी ऑन स्टाफ लेवल मैनेजमेंट एज वेल एज टू द स्टूडेंट साइड। तो इंटीग्रेशन हर चीज में होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट डीएसएस का एट्रीब्यूट्स है। तो ये सारी चीजें हमें बेसिक लेवल पे समझनी होगी कि जब हम डीएसएस को समझ रहे हैं तो क्यों डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाई गई है और उसका हमें क्या हेल्प हो सकता है। सो द नेक्स्ट पैरामीटर, यही चीज हमने बार बार देखी है। मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ पेपर में, अगर आप भूल गए इतने सारे मॉडल आपके सामने आएंगे, बट ये जो 8 पॉइंट्स है, वी कॉल इट एज अ टॉप 8 पॉइंट which help you to understand the decision making process। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिचुएशन, प्रॉब्लम को डिफाइन करो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, फिर उसके ऊपर काम करो, फिर अल्टरनेटिव को डेवलप करो, फिर उसके बाद इवेल्युएट करो कि कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए अच्छा है। उसमें से और एक अच्छा सुटेबल टू द सिचुएशन आपको अल्टरनेटिव चुनना है और उसे इंप्लीमेंट करना है। तो इट्स अ कॉमन प्रोसेस के बारे में हमने बहुत बहुत बार बात की है, बट एक डायग्रामेटिकली आपको समझ में आए इसलिए मैंने आपको वहां पे स्क्रीन पे उसको दिखाया है। और ये कुछ टाइप्स है जिसको हम डिसीजन ट्री में हमने देखा था कि 4-5 टॉपिक जो हमने कवर किए थे, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन। तो ये कुछ डिसीजन के मोड है, किस तरीके से वो डायग्रामेटिक दिखाए जाते हैं। सो इट इज बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद रैशनैलिटी हमें क्या दिखाती है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में। तो ये थोड़ा रिवीजन करते करते हम आगे बढ़ेंगे।
और ये तीन मॉडल हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से देखे थे। वेस्टिंग टू मच टाइम, तो क्लासिकल मॉडल में हमने यही यही प्रॉपर वर्ड्स देखे थे कि गोल को फॉर्मुलेट करो, अल्टरनेटिव ढूंढो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बाद इवेल्युएट करो, फिर उसके बाद इवेल्युएट करने के बाद फिर से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा अच्छा है और उसे इंप्लीमेंट करो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव में हमने इंफॉर्मेशन के बारे में देखा था, फिर अल्टरनेटिव के बारे में देखा था, फिर मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में देखा था, और फाइनली वी कम टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो कि मॉडल हमने कल के लेक्चर में देखा था, वी कॉल इट एज द हर्बर्ट साइमन मॉडल, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछा जाता है। तो इंटेलिजेंस स्टेज में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इशू को समझते हैं, और अलग अलग टाइप के हमने एनवायरमेंट देखे थे, जैसे सोसाइटिकल एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट। तो ये सारी चीजें इंटेलिजेंस फेज में आती है। उसके बाद हम डिजाइन करते हैं कि कौन से क्राइटेरिया के ऊपर हमें डिसीजन लेना है, और उसके बाद अल्टरनेटिव फाइंड करके एक कोई तो भी एक चॉइस होती है जिसके ऊपर हम वो क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं टू सेटल ऑन वन ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ मेनी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो ये हर्बर्ट साइमन मॉडल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा जल्दी हम आगे आगे अगर थोड़ा बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि डीएसएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये एक नया कंसेप्ट आपके सामने आया है, जो भी आपको पता होना जरूरी है कि डीएसएस एक्चुअल में करता क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है डीएसएस का, कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होती है वो एक इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। इंफॉर्मेशन के यूटिलाइजेशन से हो सकता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग टूल का यूज करके हम कोई डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें असिस्ट करती है टू टेक अ गुड मैनेजमेंट डिसीजन। तो कोई भी चीज हमें फाइनल लेवल पे लेके जाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन पॉलिसी क्या है। तो इसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो वो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके सामने है, दैट इज द डेटाबेस, द मॉडल बेस्ड सिस्टम की कौन से मॉडल के ऊपर आप डिसीजन लेने वाले हो, और डीएसएस सॉफ्टवेयर सिस्टम, जैसे कि अभी अपने डिपार्टमेंट में हम जिसको हम कहते हैं ईआरपी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसको आप वन बाय वन समझेंगे कि डेटाबेस माने क्या होता है। तो थोड़ा आपको ज्यादा बार बार बोलने की जरूरत नहीं, बट एवरीबडी नो कि डेटाबेस इज एन इंफॉर्मेशन दैट इज सेट अप फॉर इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग। तो इट इज लाइक सॉफ्टवेयर, हम वो इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। वो हो सकता है कि कोई रिकॉर्ड हो, कोई फाइल हो, कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई कस्टमर का डेटा हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, सेल्स की रिपोर्ट हो, वो हम कहीं ना कहीं सेव करते हैं, और जब चाहे उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनालिटिक्स, फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन, फॉर द पर्पज ऑफ कंपेयरिंग द डेटा विद अदर कॉम्पिटिटर्स। तो ये सिंपल सी बात डेटाबेस में आती है। और मॉडल बेस्ड मतलब क्या है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस इन इट्स अडेप्टेबिलिटी in the response to change in the outcome values और state transitions। तो सबसे पहली चीज है कि हम किस मॉडल का यूज करके कंपनी के डेवलपमेंट के लिए डिसीजन ले रहे हैं, और किस तरीके से वो एडेप्टेबल हो रहा है, और ये डिसीजन लेने के बाद हमारी आउटकम की वैल्यू क्या रहेगी, ये मॉडल बेस में आता है। तो सिंपल मीनिंग में कौन से मॉडल का यूज करके आप डिसीजन ले रहे हो, ये इसका एक टाइप का कनेक्टिविटी है। सो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ डीएसएस। देन द थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, दुनिया में आज के डेट में अगर कोई डिसीजन हम ले रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीएसएस सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि हर काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। हो सकता है रेलवे के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो, हॉस्पिटल के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो, कोचिंग सिस्टम के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो, एजुकेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो, फाइनेंस के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो। तो डिसीजन सपोर्ट जब हम लेते हैं करते हैं, तो डिसीजन सॉफ्टवेयर सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट गैदर्स एंड एनालाइज द डेटा, synthesizing to produce comprehensive information report। तो उसमें जो डेटा हम सेव करेंगे उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आप इसके बारे में ईआरपी ले सकते हो। आपके बुक में बहुत जगहों पे इसको बहुत ज्यादा डिटेल मोड में लिखा गया है इंपॉर्टेंस के साथ, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीएसएस सॉफ्टवेयर सिस्टम इज लाइक ईमेल, देन ईआरपी, लाइक दैट।
सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएसएस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि हर कोई डीएसएस के कंपोनेंट्स में किस तरीके से काम होता है। तो दिस इज द डायग्राम विच इज टू बी ऑन द स्क्रीन ऑफ योर चैनल नाउ, दैट इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डीएसएस। पिछले जो हमने देखे थे उसी तरीके से, बट इसको सिक्वेंशियली कैसे अप्लाई करते हैं तो ये आपके सामने है। इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा। अब यहाँ पे एक तो आप डेटाबेस यूज करेंगे, उसके बाद बीच में आप सॉफ्टवेयर का कोई सिस्टम यूज करेंगे, लास्ट में कोई इंटरफेस हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, तो आप कौन से डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ईआरपी इज द बेस्ट एग्जांपल कि आपने डेटा भरा, आपका रोल नंबर, आपका परसेंटेज, और हर दिन हम आपकी अटेंडेंस भर रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद डीएसएस सॉफ्टवेयर सिस्टम माने ईआरपी। ईआरपी का यूज करके आपको एक यूजर इंटरफेस दिया गया है, वी कॉल इट एज अ डायलॉग मैनेजर। तो हो सकता है कि आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, इसको हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। और लास्ट में जो यूजर है, जिसको हम मतलब आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, ये यूजर का आइडेंटिटी हो सकता है। आप एज अ यूजर हो, अब हम थोड़ा सा बॉटम टू टॉप जाएंगे। तो एज अ यूजर आप सॉफ्टवेयर पे आए, आपने लॉग इन किया सेकंड स्टेज पे, फिर उसके बाद आपने जो भी डेटा है उस सॉफ्टवेयर को यूज करने की कोशिश की, और सॉफ्टवेयर जो भी डेटा आपको दे रहा है वो यहाँ से उठा के दे रहा है, दैट इज फ्रॉम डेटाबेस। So it may be a used for decision making, for report making, or understanding comprehensive study for the report of the particular information. तो वो internal भी हो सकती है और external भी हो सकती है। तो this is all about main components of DSS। तो थोड़ा सा हम जल्दी में अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको तुरंत समझने के लिए मैंने आपको गूगल के बारे में थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि एज ए यूजर आप गूगल पे जाते हो, वेबसाइट के ऊपर गूगल वेबसाइट टाइप करते हो, उसके बाद आप सर्च करते हो, और आपको जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाता है। कि अगर मान लो कि मुझे कोचिंग क्लासेस ढूंढने हैं, तो आपने सर्च किया बेस्ट कोचिंग क्लासेस इन पुणे, आपको आउट मिल गया टॉप 3 क्लासेस, और उसमें से आपने एक आउटपुट में से सिलेक्शन कर लिया। सो दिस इज द कनेक्टिविटी ऑफ दिस डीएसएस कंपोनेंट्स। सो ये जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4 चीजों का एक टाइप का ग्रुप कॉम्बिनेशन है कि जब भी हम बड़े काम के लिए ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसी तरीके से हम ग्रुप डिसीजन भी लेते हैं। तो ये 4 चीजों के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज कवर होती है, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स एंड पीपल। तो इस पार्ट 1 वीडियो में हम यहाँ पे रुकते हैं। अगला वीडियो मैं आपको ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का डिटेल में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।